एक इंसानी बच्चे को जिंदा रखने के लिए मैं अपने कौवे से राजकुमारी को ओस से भीगा हुआ फूल खिलवाती थी, फिर उसका पालना धीरे धीरे झुलाती थी जब तक कि वो सो न जाए। भले ही राजकुमारी के पिता ने मेरे साथ धोखा किया था, लेकिन मैं जानती थी कि उस बच्ची का उससे कोई लेना देना नहीं था। तब से मैं हमेशा परछाइयों से उसकी देखभाल करती रही। जब वो लड़की एक तितली का पीछा करते करते चट्टान से नीचे गिर गई तो मैंने अपने जादू से उसकी जान बचा ली। एक दिन मैं उस पेड़ को ठीक कर रही थी जिसे इंसानों ने नुकसान पहुंचाया था कि तभी छोटी राजकुमारी अचानक मेरे पीछे आ गई। मैंने ठंडा और बेरुखा बनने का नाटक किया, उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन उसने बस मेरा पैर पकड़ लिया। मुझे बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन मैं मान गई और उसे गोद में उठा लिया, यहाँ तक कि उसे अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे बालों के साथ खेलने भी दिया। इसके बाद के सालों में मैंने उसे बिल्कुल एक माँ की तरह बड़ा होते देखा। पता ही नहीं चला कि कब वो एक जवान लड़की बन गई। वो दयालु, सौम्य और बाहर की दुनिया को लेकर जिज्ञासु थी, लेकिन मैंने जादुई जंगल को कांटों की दीवार से बंद कर रखा था। उस दीवार के बाहर इंसानी सैनिक मेरा शिकार कर रहे थे। लड़की को खून खराबा देखने से बचाने के लिए मैंने जादू किया और अपने कौवे को एक भयंकर दैत्य में बदल दिया, जिसने सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। फिर मैंने राजकुमारी पर जादुई धुंध फूंकी, जिससे वो सो गई। मैं उसे कांटों की दीवार के पार और परियों की जादुई दुनिया में ले गई। डर था कि मेरा रूप उसे डरा न दे, इसलिए मैंने उसे जगाने से पहले खुद को छुपा लिया। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने अपने चारों ओर वो अद्भुत नजारे देखे तो वो खुशी खुशी परियों के साथ खेलने लगी। लेकिन वो छोटी छोटी परियां अब भी मुझसे डरती थीं। जरा सा डर लगते ही वो बिखर जाती और गायब हो जाती। राजकुमारी ने मुझे परछाइयों में छुपा देखा और मुझे बाहर आने के लिए कहा। मैं अंधेरे से बाहर आ गई। मेरी हैरानी की बात थी कि राजकुमारी बहुत खुश दिख रही थी। उसे हमेशा से पता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने प्यार से मुझे अपनी परी गॉड मदर कहा। उसकी मासूम और चंचल फितरत ने मेरे दिल के बहुत गहरे हिस्से को छू लिया। मैंने उस पर परी की धूल छिड़की, जिससे वो फिर से सो गई और उसे इस दुनिया के और भी नजारे दिखाने ले गई। ऐसा लग रहा था जैसे परियों को मेरे अंदर आए बदलाव का एहसास हो गया हो और वो हमें विदा करने बाहर आ गई। मैं उसे ज्वेल झील के किनारे ले गई और नाचती हुई परियों को देखकर उसकी खुशी को निहारती रही। बिना महसूस किए ही मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। उस रात मैंने एक अहम फैसला लिया। मैं श्राप को खत्म कर दूंगी और उसे हमेशा के लिए खुश रहने दूंगी। लेकिन जब मैंने वो श्राप दिया था तब मेरी नफरत बहुत गहरी थी, यहाँ तक कि मैं भी उस किस्मत को बदल नहीं सकती थी। जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन करीब आ रहा था, मैं और ज्यादा परेशान होती जा रही थी। मुझमें उसे सच बताने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके 16वें जन्मदिन पर 3 परियों ने गलती से मेरी असली पहचान का सच बता दिया। लड़की को यकीन ही नहीं हुआ। वो गुस्से में मुझसे सवाल करने आ गई। उसे श्राप देने वाली मैं ही थी। जब मैंने सब कुछ कबूल किया और उसने मेरे चेहरे पर साफ साफ अपराध बोध देखा तो वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई।